आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। ये गाना, वैसे तो यहाँ पर गाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये गाना इन दिनों अंशु पर एकदम फिट बैठता है। अंशु, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जगत भैया की मुंह बोली बहन अंशु की बात करें। अंशु शुभम ऑफिशियल। उम्र इनकी बहुत छोटी है, कम उम्र है, 22-23 साल की होंगी। लेकिन 22-23 साल में इनका जो दिमाग है वो बहुत शातिर है। हम कहते हैं ना कि जगत भाभी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। हाँ, तो अंशु भी कम तेज़ नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसको एक परिवार मिला, जिस परिवार ने भले ही पैसे ना दिए हों, कुछ ना दिया हो, लेकिन मान सम्मान ज़रूर दिया। और पैसों से कहीं बढ़कर मान सम्मान होता है, एक परिवार होता है। जिस इंसान के पास उसका परिवार खुद का ना बचा हो और ऐन वक्त पर कोई उसको उसके परिवार की तरह ही ट्रीट करे, तो क्या ये कम होता है? क्या ये एहसान भूलने वाला होता है? पता नहीं। लेकिन अभी अंशु जो है मिल के आई थी जगत भैया से और जगत भाभी से। ये वीडियो आप सब देख चुके होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अंशु क्यों मिलने के लिए गई थी, क्या इसके पीछे की वजह थी। क्योंकि अंशु कोई भी काम सिर्फ इसलिए नहीं करती कि उसे करना है या उसे लगाव है, उसे प्यार है, इस फैमिली के प्रति उसके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। इमोशंस तो है ही नहीं। इमोशंस तो आज के ज़माने में किसी से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और उन लोगों के लिए इमोशंस जिनसे मिले हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, बहुत लंबी मुलाकातें भी नहीं हुई। शादी से 2 दिन पहले मुलाकात हुई, 2 दिन पहले रिश्ते बने। उन्होंने कहा कि हाँ हम कन्यादान करेंगे। एक तरह से एक परिवार मिल गया अंशु को। तो अचानक से जब परिवार मिलता है तो सिर्फ परिवार मिलता है, इमोशंस नहीं मिलते। इमोशंस के लिए बहुत लंबा वक्त गुजारना पड़ता है। इमोशंस अचानक से किसी के लिए पैदा नहीं होते हैं। आप किसी के प्रति सहानुभूति जता सकते हैं, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आती है ना, वो सिर्फ तब आती है जब एक लंबा अरसा गुजर जाता है या फिर आपका खुद का ब्लड रिलेशन हो। ये बात सत्य है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब बात करेंगे कि अंशु क्यों गई थी अपने मुंह बोले भैया से मिलने के लिए, क्या पीछे इसकी वजह थी। क्योंकि अंशु ने वीडियो डाले थे, 2 वीडियो डाले थे अंशु ने। एक वीडियो अंशु का ये था कि मैं अपनी सासू माँ को मना रही हूँ, यानी कि उनकी सासू माँ नाराज़ है। और नाराज़ किस लिए है ये सब आपको पता है। नाराज़ इसलिए है क्योंकि 4-5 दिनों से अंशु, सुचि और अंशु की ननद, उनकी ननद की ननद का ये पूरा विवाद चल रहा था। तो इस वजह से अंशु की सास नाराज़ होगी। जाहिर सी बात है, बेटी के ससुराल वालों पर अगर सवाल उठाए जाएंगे तो कौन खुश रहेगा। उनकी सासू माँ का नाराज़ होना जेन्युइन सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अंशु जो ना तो वहाँ सफाई दे पाई और ना अपना जो परिवार, जिसे अब वो कह रही है कि मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, वहाँ पर वो न्याय कर पाई। या तो वो उन लोगों को कह सकती थी कि आपको बोलने का कोई हक नहीं है, मेरी फैमिली है, मैंने फैमिली मानी है, उन्होंने मुझे अपना माना है, तो मैं उनको बोलूँगी, आप प्लीज़ उनके बारे में कुछ मत बोलिए। एक लड़की इतना तो बोल सकती है अपने ससुराल वालों के लिए, लेकिन नहीं बोला गया। अब अंशु की सासू माँ तो इसीलिए नाराज़ है, ऊपर से बहू के घर से भाई संक्रांति नहीं आई। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी बिहार की तरफ, संक्रांति आना बहुत बड़ी बात होती है। ना आना, माफ़ कीजिएगा, ना आना बहुत बड़ी बात होती है। नई शादी होती है, नई शादी क्या, शादी के सालों साल तक ये संक्रांति लड़की के घर आती ही आती है। ऐसे में अंशु की शादी को तो अभी 1 साल ही हुआ है। ये पहली संक्रांति जो है वो अंशु के घर जाने वाली थी। लेकिन अंशु के घर इसलिए वो संक्रांति नहीं गई क्योंकि
जब विवाद चल रहा था तब अंशु ने बहुत कुछ बोला था जगत भैया और जगत भाभी के खिलाफ, और ये भी कहा था कि अब जो भी होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो ऐसे में अप्सरा मॉम ने भी रिश्ते निभाना छोड़ दिया। उन्होंने बोला ठीक है, जब पसंद ही नहीं है तुम्हारे परिवार को कि हमसे रिश्ता रखा जाए तो हम क्यों रखें। और हमेशा ऐसा ही होता है, अपनी औलाद के लिए फिर भी इंसान फाइट करता है, लेकिन जब रिश्ते सिर्फ बने होते हैं और तत्काल के बने होते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता। अप्सरा मॉम संक्रांति में अपनी खुद की बेटी के यहाँ बेंगलुरु गई, लेकिन उन्होंने संक्रांति जो है नहीं पहुंचाया अंशु के घर, क्योंकि अंशु के बड़े ससुर जी जो हैं उनको ये नहीं पसंद कि ये परिवार जो है वो अंशु से ज़्यादा मेल मिलाप रखे, क्योंकि अंशु के इस वाले परिवार यानी कि जो मायका पक्ष है भैया भाभी वाला, उसी को मायका पक्ष माना जाएगा। अब वो परिवार पिछले 2-2.5 महीने से बड़ा विवादित रहा है, बड़ा चर्चाओं में रहा है, और कोई अच्छी वजह से चर्चाओं में नहीं रहा, बुरी वजह से चर्चाओं में रहा। तो अंशु के ससुराल वालों को ऐसा लग रहा था कि हम इस विवादित फैमिली से क्यों नाता रिश्ता रखें। भाई शादी हो गई, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब उस फैमिली को डंप करने की बारी आ गई है। तो चलो ये सोच ही रहे होंगे उनके परिवार वाले, लेकिन बीच में फेस्टिवल, भाई एक लड़की के लिए और नई शादीशुदा लड़की के लिए फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और खासकर शादी का जो 1 साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लड़की यही ताक में रहती है कि उसके ससुराल मायके से उसके लिए गिफ्ट्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, फेस्टिव मनाया जाएगा, उसके ससुराल में उसका मान बढ़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें आती हैं मायके से भर भर के चीज़ें आती है ना, तो वहाँ पर उसका मान बढ़ता है उसके ससुराल में कि हाँ इसके माँ बाप को इसकी कद्र है, परवाह है, ऐसा नहीं है कि पल्ला झाड़ लिया है, यही सोच होती है। तो फिर अब संक्रांति नहीं आई, सासू माँ नाराज हो गई। सासू माँ को ये भी चाहिए कि भाई रिश्ता भी ना रखे, सासू माँ को ये भी चाहिए कि हम गरियाते रहे तो वो गरियाना भी सुनते रहे। अरे आपका गरियाना वो क्यों सुनेंगे भाई, अगर खुद की सगी बेटी होती तो फिर भी बंदा एक आंख बंद कर लेता है, लेकिन जब रिश्ते सिर्फ बनाए गए इसीलिए होते हैं ताकि लड़की का कन्यादान कर सके, तो फिर कोई आपका गरियाना क्यों सुनेगा, कोई आपकी नाराजगी क्यों सुनेगा। आपकी नाराजगी से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और संक्रांति, आपने संक्रांति देने वाला रिश्ता ही नहीं रखा। संक्रांति देने वाला अगर आप रिश्ता रखते तो अप्सरा मॉम कम से कम ऑन कैमरे के लिए ही जो है संक्रांति जरूर भिजवाती कि मेरी छोटी बेटी के घर संक्रांति जानी चाहिए, भर भर के चीजें भिजवाती। देन लेन में कम करने वाले लोगों में से शायद ये नहीं है, और चलो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता, लेकिन भिजवाती जरूर। अपनी बेटी को भी दिया, उनकी बहू के, छोटी बहू के जो है मायके से भी चीजें आई, और वो खुद बोल रही थी कि मैं जाऊंगी तो संक्रांति का करूंगी, लेकिन आपने वो रिश्ता पहले ही खत्म कर दिया। दूसरी चीज, अंशु को प्रमोशंस भी चाहिए, भाई पैसे तो चाहिए। वाईटी से अभी इतने पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पता नहीं, लेकिन प्रमोशंस चाहिए। तो रिश्ते अच्छे बने रहेंगे तो प्रमोशंस मिलने के आसार आते रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जगत भैया जो है दिमाग के बहुत तेज है, और जगत भैया सबको प्रमोशंस दिलाते हैं। अगर उनके साथ रिश्ते अच्छे रखे तो प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए पतिदेव ने समझाया होगा कि भाई देखो, दूध देने वाली गाय को दुलत्ती नहीं मारते हैं। दूध देने वाली गाय अगर नाराज भी हो जाए तो उसे पुचकार के मना लिया जाता है। दूसरा रीज़न ये, और तीसरा रीज़न आप सभी को पता है कि अंशु प्रेग्नेंट है, और इन दिनों में अंशु को अपने मायके वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अंशु का मायका अगर रहेगा तभी तो अंशु अपने मायके जाएगी। उसके जब बेबी होने वाला होगा तो मायके वाले जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसकी सेवा करेंगे, और यही वजह है कि अंशु ये चीज़ें जानती है। उम्र छोटी है लेकिन उसे पता है कि मायका होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा मायका ही मुझसे छूट गया, कहने वाला मायका ही चले मान लेते हैं कि कहने के लिए ही जो मायका है, अगर वो छूट गया तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे एकदम अपने जूते की नोक पे रखेंगे। और होता भी यही है हमारे समाज में, अगर किसी लड़की का मायका नहीं है तो उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो जूते की नोक पे रखी जाती है।
क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है, कोई उसके लिए बोलने वाला नहीं होता। तो ऐसे में अंशु को भी रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे पीछे बोलने वाला कोई होना तो चाहिए। अगर मैं रोऊं, मेरी सास मुझे कुछ कहे, मेरा ससुर मुझे कुछ कहे, मेरे देवर मुझे डांटे, मेरी ननद मेरे साथ मिसबिहेव करे, तो कोई तो ऐसा बंदा हो जो मेरे लिए बोल सके, जिसको मैं ये बता सकूं कि आज मेरे साथ ये बुरा हुआ है। तो सोच समझ के अंशु जो है अब कदम रख रही है फूक फूक के, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दिनों में अंशु को ये रियलाइज तो ज़रूर हो गया होगा कि भाई मैंने अपने मायके वालों की बेइज्जती भले ही कर दी हो, मैंने अपने मायके वालों को भला बुरा भले ही कह दिया हो, लेकिन मुश्किल वक्त में वो काम आने वाले हैं। वो चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन काम आएंगे। भले ही वो कैमरे को दिखाने के लिए काम आएंगे, लोगों को दिखाने के लिए काम आएंगे, लेकिन काम ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए अंशु जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रही है। भाई बच्चा भी करना है, रिश्तेदारी भी निभानी है, सब कुछ करना है अगर, तो राज फैमिली से पंगा तो नहीं ले सकती है ना अंशु, और लेना भी नहीं चाहिए। उस फैमिली ने जिसने आगे बढ़ के आपको अपनाया है, तो आप उनसे ये उम्मीद तो मत करिए कि वो आपको उतना ही करेंगी जितना वो अपनी सगी बेटी को करेंगी, लेकिन वो आपके लिए जितना भी करे उतना सफिशिएंट है। आज की डेट में कोई किसी के लिए इतना सा भी नहीं करता। तो अगर वो परिवार जो है आपको बहन मानता है, बेटी मानता है, प्यार करता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, आपकी बातें सुनता है, तो आपको भी उनके लिए हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अंशु जो है मिलने के लिए गई थी, मुलाकात करने के लिए गई थी, लेकिन कायदे से उन्हें मुलाकात अप्सरा मॉम से करनी चाहिए। उन्होंने अप्सरा मॉम का दिल दुखाया है, उन्होंने पूजा का दिल दुखाया है, सुचि का दिल दुखाया है। उन्हें इन दोनों से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें वहाँ से गलत हुई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से गलत हुई हैं। तो अंशु जो है वो चीज़ें अगर सही करना चाहती हैं तो उनको पहल करनी चाहिए। वो छोटी हैं और उन्होंने पहल की शुरुआत कर दी है, लेकिन पहल की शुरुआत उन्होंने जगत भैया से की है, जबकि कायदे से घर के मुखिया से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए थी। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब देखते हैं कि अंशु क्या ये रिश्ते जो है बिगड़े हुए हैं उनको ठीक कर पाती है, और क्या राज परिवार जो है अंशु को माफ़ कर पाता है। ये एक अहम चीज़ रहेगी, क्योंकि इस बार भी राज परिवार को अपना दिल बड़ा करना होगा और अंशु को माफ़ कर देना होगा। आज अप्सरा मॉम ने बहुत कुछ बोला है अंशु के बारे में, तो ठीक है, उनका गुस्सा भी जायज़ है। एक माँ अपने बच्चों को बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा बोला है, और ये ऑन कैमरा जो बोलते हैं ना, तो ये रिकॉर्डिंग रह जाती है, हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। इसीलिए रिश्तों पर कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं ये ऑन कैमरा बोलूं या ऑफ कैमरा बोलूं। तो भाई बहन के बीच की शिकायत ख़त्म हो गई है। अब देखते हैं कि माँ बेटे के बीच की शिकायत कब ख़त्म होती है।